अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक चैप्टर नंबर 10 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड के अंदर किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी सॉलिड को बेटे हीट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, दे एक्सपैंड। क्या होगा कि वो एक्सपैंड करेंगे और इसको हम लोग क्या कहते थे, कंबाइनली दिस फिनोमेना इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि और बेसिकली ये फिनोमेना कब होता था, जब हम उनको हीट अप करते थे तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता था। पार्टिकल जो हैं वो गेन करते थे काइनेटिक एनर्जी और इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं बेटे दे मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट और एज ए रिजल्ट क्या होता था, एक्सपेंशन होती थी। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते थे, दिस फिनोमेना इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में किस तरह से होती थी वो हमने कल पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बेटे लेंथ सॉलिड की चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और उसको कल हमने डिटेल से पढ़ा था, उसके लिए हमने एक इक्वेशन भी डिराइव की थी। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी थर्मल एक्सपेंशन ही को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इस केस में हमने क्या पढ़ना है कि अगर टेम्परेचर राइज करने की वजह से किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, तब जो है वो क्या होगा। तो अगर किसी भी सॉलिड का बेटे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है जब उसका टेम्परेचर राइज हो, तो इस तरह की थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कल हमने पढ़ी थी ना कि जब टेम्परेचर राइज करने से लेंथ इंक्रीज होती है तो डेट इज नोन, उसको हमने डिटेल से पढ़ा था कि वो थी लीनियर एक्सपेंशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो व्हाट हैपन, और ये किस तरह से होगी और इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो कौन सी हम यूज करेंगे, तो उसी के बारे में आज बेटे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का पेज नंबर 3 आप लोग ओपन करेंगे। ठीक है, the volume of a solid also increases when its temperature rises. This is known as volume thermal expansion. इसको अंडरलाइन कर लो। Suppose a solid has an initial volume V naught at a temperature T naught. When heated to a temperature T, its new volume becomes delta V is equals to V minus V naught. And the rise in temperature is equals to delta T is equals to T minus T naught. Similar to linear expansion, the increase in the volume delta V is directly proportional to its original volume V naught and the temperature change delta T. Thus, delta V is directly proportional to V naught delta T. Delta V is equals to beta V naught delta T. Next page पे आएं और V minus V naught is equals to beta V naught delta T. V is equals to V naught 1 plus beta delta T. Here beta is called coefficient of volume expansion, which determine how much a material expand with temperature. Different solid have different values of coefficient of volume expansion, meaning some expand more than the others when heated. Mathematically B is equals to या beta is equals to delta V divided by V naught delta T. In solids, atoms are arranged in tight, regular pattern. As the temperature rises, each atom pushes slightly harder against its neighbor due to increased vibration. Since there is no room to move inward, the structure expand outward instead. हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे, डेट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हम पढ़े थे बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से होती है। मैंने आपको बताया था कि जब हम सॉलिड को बेटे हीट अप करते हैं तो सॉलिड क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं।
अब ये जो एक्सपेंशन हो रही है ये दो तरह की होती है, या तो उसको सॉलिड को हीट अप करने से उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर टेम्परेचर राइज करने से बेटे सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, यानी कि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, तो इस तरह की जो एक्सपेंशन होती है दैट इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेटे जिस तरह से कल हमने अपनी एक इक्वेशन डिराइव की थी, अगर आपको याद हो, आप याद करो, कल एक हमने इक्वेशन डिराइव की थी फॉर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए, बिल्कुल उसी तरह आज भी हम एक एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, लेंथ के लिए डिराइव की थी। आज हम किसके लिए करेंगे, आज हम करेंगे वॉल्यूम के लिए। ऑलमोस्ट सारी की सारी बेटे आपकी इक्वेशन सेम रहेगी, बस जहाँ जहाँ मैंने अब कल डेल्टा एल यूज़ किया था वहाँ पे डेल्टा वी यूज़ करेंगे, जहाँ पे एल था वहाँ वी आएगा, जहाँ पे एल नॉट था वहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा। बाकी तमाम की तमाम इक्वेशन हमारी एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए बेटे कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, उस इक्वेशन को मैं आप लोगों को अभी इस टाइम जो है वो डिराइव करवाऊँगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट करो, इसको समझो और अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको उतारो। हमने कल क्या पढ़ा था, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे लें एक्सपेंशन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा बेटे, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेज। लेंथ तो हमने कल पढ़ी थी ना कि इंक्रीज होती है, इसी तरह सॉलिड का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है जब उसका टेम्परेचर राइज करे, ठीक है। और जब टेम्परेचर राइज करने से किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब सपोज करो आपके पास कोई सा भी सॉलिड है जिसका इनिशियल वॉल्यूम आपके पास क्या है, हम क्या सपोज करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम VOLUME, इनिशियल वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का हमारे पास क्या है, V नॉट, जब उसका टेम्परेचर क्या हो, T नॉट होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी सॉलिड आपके पास, सपोज करो आप लोग कोई भी सॉलिड है आपके पास जिसका इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, तो जब उसका इनिशियल वॉल्यूम V नॉट होगा तब उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, एट टेम्परेचर T नॉट। कुछ देर के बाद आपने क्या किया कि उसी सॉलिड को आपने हीट अप किया। क्या किया बेटे, हीट अप किया। जब आपने उस सॉलिड को हीट अप किया तो आपका टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया। क्या हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया। अब जो आपका न्यू वॉल्यूम आया वो क्या आ जाएगा बेटे, जो हमारा न्यू वॉल्यूम होगा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू वॉल्यूम, ठीक है। न्यू वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, सपोज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम हमारा चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो गया। इनिशियली कोई और था, लेकिन जब हमने उसको हीट अप किया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, तो हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम कैसे राइट करेंगे, डेल्टा V से राइट करेंगे। डेल्टा V का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, V माइनस V नॉट के इक्वल। ये V नॉट क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था, ये क्या था, आफ्टर राइज इन टेम्परेचर। इसी तरह अब हमारा टेम्परेचर भी राइज हो गया, पहले कुछ और टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर राइज हो गया। हमने कहाँ तक टेम्परेचर राइज किया बेटे, हमने टेम्परेचर राइज किया एट टेम्परेचर T तक, ठीक है। इसका मतलब है टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर को हम किस तरह से राइट करेंगे, T माइनस T नॉट। इज दैट क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और साथ ही यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। क्लियर है ना बेटे, इसमें तो कोई ऐसी चीज डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जितना कुछ अभी हमने राइट किया। आपको सिंपली मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि आप सपोज करो आपके पास कोई भी सॉलिड है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V नॉट है, ठीक है, एट टेम्परेचर T नॉट। कुछ देर के बाद जब उस सॉलिड का बेटे उसको हीट अप किया गया तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। जब टेम्परेचर राइज हुआ तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। अब जो उसका न्यू वॉल्यूम है वो क्या है, V है एट टेम्परेचर T। चेंज इन वॉल्यूम को हम किस तरह से राइट करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट। ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था जो चेंज हुआ आफ्टर हीट, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर स्टार्ट में क्या था और राइज होने के बाद क्या था, उसको भी हमने क्या कर लिया, डेल्टा T जो है उस तरह से इसको हमने राइट किया।
अब आपको अगर याद हो, कल हमने बेटे पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एल जो है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल नॉट के। बिल्कुल इसी तरह जो हमने लास्ट में लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था बेटे, लीनियर एक्सपेंशन की तरह ही यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, जो डेल्टा वी होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी नॉट के और टेम्परेचर चेंज के। बिल्कुल सेम कल की तरह का फिनोमेना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, वहाँ पे हम लेंथ पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ मैंने अभी बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसको मैं किस तरह से राइट करूंगी, हम राइट करेंगे कि डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी नॉट के और डेल्टा टी के, ठीक है। अब ये क्या, डेल्टा वी क्या चीज़ है, चेंज इन वॉल्यूम। वी नॉट क्या था, हमारा ओरिजिनल यानी कि इनिशियल वॉल्यूम था, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ये जो पूरी इक्वेशन मैंने लिखी इसका क्या मतलब है, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी नॉट डेल्टा टी के। या इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, डेल्टा वी डायरेक्टली के साइन को मैं आगे इसको इज इक्वल्स टू लाके और यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट यूज़ करूँगी प्रोपोर्शनैलिटी का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कह लेंगे। जैसे कल हमने लेंथ के लिए क्या यूज़ किया था, अल्फा यूज़ किया था ना, और उसको हमने क्या कहा था, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा जो बीटा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली की जगह मैंने क्या लगा लिया, बीटा लगा लिया, बाकी सारी की सारी हमारी वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। अब अगर आप लोग देख रहे हो तो बिल्कुल बेटे ये कल की तरह की इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है, वहाँ पे हम लेंथ यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। इसी को आगे लेके चलेंगे। अगर हमने डेल्टा वी को, हम डेल्टा वी किसके इक्वल था, वी माइनस वी नॉट, डेल्टा वी की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ वी माइनस वी नॉट, तो हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, वी नॉट डेल्टा टी। इज दैट क्लियर। और अगर ये v को मैं इधर रहने दूं और ये v नॉट उधर चला जाए, देन ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, v नॉट, इसको हम लोग कंबाइन मतलब कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी डेल्टा टी। सेम लाइक कल की तरह, बिल्कुल सेम वही फिनोमेना है, जहाँ पे l था वहाँ पे v है, जहाँ पे l नॉट था वहाँ पे क्या आ गया, v नॉट आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, डेल्टा v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, फिर मैंने क्या किया, मैं v नॉट को उस साइड पे लेगी और v नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे बीटा यूज़ किया है, दिस बीटा, ये जो बीटा है दिस इज नोन एज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। मैथमेटिकली अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से, हमारी जो ऊपर इक्वेशन है, या ऊपर वाली इक्वेशन ले लो या आप सबसे ऊपर वाली ले लो जो आपको इजी लगती है, ठीक है। सपोज हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके आएंगे, डेल्टा वी इसकी जगह पे चला जाएगा और ये क्या होगी, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रही है, जब यहाँ पे जाएगी तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, दैट इज योर रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि मैथमेटिकली हम लोग जो कोएफिशिएंट है हमारा, उसको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। कैसे राइट किया, इस इक्वेशन से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप लोग इधर ले जाओ, v इसकी जगह पे आ जाएगा, b को उधर ही रहने दो, बाकी तीनों जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे बेटे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली किसके लिए, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए। सॉलिड्स में आपको पता है कि एटम जो हैं बेटे टाइटली अरेंज होते हैं और इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस में ऐसे नहीं होता।
मैंने क्या आपको बताया कि सॉलिड के जो एटम्स हैं वो बेटे टाइटली अरेंज होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर सॉलिड का राइज होता है तो हर एटम जो है वो एक दूसरे एटम को स्लाइटली हार्डली जो है वो पुश करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इंक्रीज वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपका टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने के जब होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होती है। वो एक्सपेंशन आपकी वॉल्यूम में भी हो सकती है, वो एक्सपेंशन आपकी लेंथ में भी हो सकती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है बेटे, दैट एक्सपेंड आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है। थर्मल एक्सपेंशन को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने कहा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक को हमने क्या कहा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। दोनों के लिए अलग तरह से जो थी वो इक्वेशंस थी, दोनों की दोनों मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करवाई। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा था टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बेटे थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मेरे साथ साथ आप लोग इसको रीड आउट करो, ठीक है। उसी टॉपिक के नीचे है बेटे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। सॉलिड में कैसे हो रही थी हमने अच्छी तरह उसको डिटेल से पढ़ा। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ी हमने, जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थी उसको बेटे राइट की ड्राइव भी इक्वेशन की और उसको पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे कि लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। When a liquid is heated, its volume increases. This happens because the heat energy make the liquid molecules move faster, causing them to spread apart and take up more space. Unlike solid, which have a fixed shape and expand in a limited way, liquid do not have definite shape, so they expand freely in all directions when their temperature rises. The degree to which a liquid expands depends on its specific coefficient of volumetric expansion, a property unique to each substance. This expansion is quantified by the formula delta V is equals to beta V naught delta T, where delta V is the change in volume, beta is the volume expansion coefficient, V naught is the original volume, and delta T is the temperature change. A common example of thermal expansion in liquid as seen in flask. When a flask is heated, the glass expands, leading to decrease in liquid level from A to B, which is known as expansion of flask AB. As the liquid heats up, it expands the level rises from B to C, which is known as real expansion BC. Where AC is an apparent expansion, remember that real expansion is always greater than the apparent expansion. BC is equals to AC plus AB. अच्छा बेटे, हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया वो मैंने क्या किया, मैंने बताया आपको कि लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होगी। हमने क्या पढ़ा कि जब किसी भी लिक्विड को बेटे हीटअप किया जाता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है जिस तरह से सॉलिड का इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी लिक्विड को बेटे हीटअप किया जाता है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर यानी कि तेज़ी से उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करना शुरू करते हैं और वो दूर दूर जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। यानी कि देखो दूर दूर जाएंगे तो इसका मतलब ज़्यादा स्पेस उन्होंने लिया ना। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड जो है उसकी एक फिक्स शेप होती है और वो एक लिमिटेड वे में एक्सपैंड करता है, लेकिन लिक्विड के केस में ऐसे नहीं होता क्योंकि लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड जिस कंटेनर में होता है वो उसी की शेप को जो है वो ढाल लेता है। तो इसलिए जब हम लिक्विड को हीट अप करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो है वो एक्सपैंड करेंगे, यानी कि फ्रीली एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, जब इसका टेम्परेचर राइज किया जाएगा, ठीक है।
और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे वो किस लेवल तक एक्सपेंड करते हैं, वो किस चीज़ पे उनकी जो डिग्री है वो डिपेंड करती है। जैसे हमने अभी सॉलिड के केस में पढ़ा था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किस चीज़ के, वॉल्यूम या लेंथ। तो इस केस में जो लिक्विड एक्सपेंशन होती है, लिक्विड एक्सपेंशन की जो डिग्री है वो डिपेंड कर रही होती है स्पेसिफिक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है, इस एक्सपेंशन को हम एक फॉर्मूला से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। इस इक्वेशन में डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और वी नॉट क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग लिक्विड के एक्सपैंड होने की डिग्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड की बेटे एक्सपेंशन है उसको सिंपली एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे नोट करो, बहुत आसान। यहाँ पे आपकी बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटी सी एग्जाम्पल आप लोग कह सकते हो जो दी गई है, उसको समझो आप लोग। सपोज करो कि आपके पास कोई भी फ्लास्क है। ठीक है, हम सपोज करते हैं, हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ठीक है, इस चीज़ को कि लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है बेटे, इसको एक छोटी सी कॉमन एग्जांपल देके जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपने सपोज करना है कि आपके पास कोई एक फ्लास्क है। ठीक है, हम कोई सा भी फ्लास्क ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लास्क जो है उसको ड्रॉ करती हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, एक फ्लास्क जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस फ्लास्क के नीचे हमने क्या करना है बेटे, इसको हमने हीट अप करना है। हम कोई भी सपोज यहाँ पे जो है एक बर्नर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पास सोर्स है, किसका, हीट का सोर्स है। ये हमारे पास एक सोर्स हो गया। ठीक है, दिस इज़ नोन एज, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ फ्लास्क। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिंक करूँगी। ये क्या चीज़ है, कोई भी सोर्स है हमारे पास, सोर्स ऑफ हीट कह लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है। ठीक है, और इस फ्लास्क के अंदर कोई भी लिक्विड है हमारे पास, सपोज। ठीक है, ठीक, ये फ्लास्क हो गया, इसके अंदर कोई भी लिक्विड है और इसको हमने क्या प्रोवाइड करना है, हमने इस फ्लास्क को हीट प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब क्या होगा, जब हम लोग, इसके अंदर एक लिक्विड है, जब हम इस फ्लास्क को बेटे हीट करेंगे तो ग्लास जो है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ये ग्लास का बना हुआ है ना ये फ्लास्क, तो ग्लास जब इसको हीट पहुंचती है तो ग्लास क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, जिसकी वजह से लिक्विड का जो लिक्विड है हमारे पास वो क्या होगा, डिक्रीज, ग्लास एक्सपैंड लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी। पहले तो क्या हुआ कि उसका लेवल जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ए टू बी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क कहेंगे। ठीक है, आज सपोज करो ये जो हमारे पास लेवल है, ये लेवल जो है दिस इज ए, इस लेवल को पहले सपोज करो ए है, इस लेवल को आप सपोज करो बी है, और यहाँ पे एक नया लेवल है डेट इज सी। ठीक है, इसको हम क्या सपोज करते हैं, सी सपोज करते हैं। हम इसको समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा बेटे, इस तरह डायग्राम आपने बना लेनी है। अब इसको समझो, जरा गौर करो इस डायग्राम के ऊपर। मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे 3 लेवल मैंने ड्रॉ किए, एक ए किया, एक सी लेवल किया, एक बी लेवल्स किया। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमने कॉमन एग्जांपल ली टू एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया। मैंने आपको क्या कहा, जब आप फ्लास्क को हीट करोगे तो ग्लास एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, ग्लास एक्सपेंड करेगा।
जब ग्लास एक्सपेंड करेगा तो बेटे जो लिक्विड है वो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेवल कैसे डिक्रीज होगा? फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी तक क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे आएगा, डिक्रीज होगा लेवल। ठीक है, ये जो लेवल डिक्रीज हुआ ना स्टार्ट में, दिस डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा? लेवल यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, हम मेंशन कर लेते हैं ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और ये जो लेवल डिक्रीज हुआ ना, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। लेकिन किस चीज की एक्सपेंशन? एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। ये फ्लास्क की एक्सपेंशन होगी। ठीक है, ए टू बी डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ। उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है? अब हमने लिक्विड को हीटअप करते रहना है। लिक्विड को हमने हीटअप करते रहना है। हीट हमने यहाँ से सोर्स हीट का पीछे नहीं किया, हीट हम लिक्विड को करते रहे। अब क्या हो जाएगा कि आपका लिक्विड जो है वो हीट अप हो रहा है, होता जा रहा है कंटिन्यूसली। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपके जो लिक्विड है उसका लेवल जो है वो राइज हो जाएगा। अब बी से लेकर इसका लेवल कहाँ तक जाएगा? सी तक जाएगा। मैंने ऊपर की तरफ डायरेक्शन एरो की शो की, इसका मतलब है इसका लेवल राइज हुआ। बी से ऊपर तक, पहले बी तक नीचे आ गया था ना, अब हीट अप होता रहा लिक्विड। जब लिक्विड हीट अप होता रहा तो इसका लेवल बेटे इंक्रीज होगा बी से सी तक। इस लेवल को जो बी से सी तक बेटे गया, ये वाला लेवल जो है, दिस लेवल इज नोन एज रियल एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज रियल एक्सपेंशन। जो रियल में एक्सपेंशन होती है ना, वो ये वाली एक्सपेंशन है जो बी से सी तक हुई। ठीक है, समझ आ गई है? अब एक और एक्सपेंशन, अब यहाँ पे जो ए और सी के दरमियान में जो एक्सपेंशन हुई ना, इस एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ ए टू सी भी, यानी कि ए से 3 डिफरेंट लेवल मैंने बनाए ना, जो ए से सी तक एक्सपेंशन हुई ना, इसको हम लोग कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे, अब देखो हमारे पास 2 तरह की एक्सपेंशन होगी। एक है अपेरेंट एक्सपेंशन जो ए टू सी हुई है, एक एक्सपेंशन है जो बी से लेकर सी तक हुई है, उसको हमने क्या नाम दिया? रियल एक्सपेंशन नाम दिया। आपने यहाँ पे बेटे हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो रियल एक्सपेंशन है, ये वाली एक्सपेंशन, ये हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू अपेरेंट। जो आपकी एक्सपेंशन है उससे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में यहाँ पे आसानी रहे। मैंने क्या कहा बेटे? जो रियल एक्सपेंशन होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से राइट करेंगे? मैंने वहाँ पे ग्रेटर का साइन जो है वो यूज़ कर लिया ताकि आप लोगों को ये याद रहे। अच्छा, और इसको आगे फर्दर हम एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है कि बी सी, यानी कि जो हमारी रियल एक्सपेंशन हुई है बी से सी तक, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी ए सी प्लस ए बी। किस तरह से? यानी कि देखो रियल एक्सपेंशन क्या है? बी से लेकर सी तक रियल है। अब ये किसके इक्वल है? ए और सी और ए और बी, यानी कि यहाँ से लेकर ए और सी को प्लस कर लो और ए और बी को प्लस कर लो, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फुल होगी ना। तो ए, ये जो बी सी है, बी से लेकर सी तक क्या मैंने कहा था? मैंने कहा था ये रियल एक्सपेंशन है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बी सी लिखा। बी सी किसके इक्वल है? बी सी इक्वल है ए बी और ए सी को जब हम एड अप करेंगे तो बी सी जो है वो इसके इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? ये बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने डायग्राम बना के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पढ़ा कि थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में किस तरह से होती है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। एज इट इज अगर आपके पेपर में आता है तो आपने डायग्राम बनानी है और इसको एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पढ़ लिया थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में किस तरह से होती है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा ली। एंड देन मैंने आपको ये भी बता दिया कि थर्मल एक्सपेंशन बेटे लिक्विड में कैसी होती है, वो भी सारी हमने अभी डिटेल से स्टडी कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सारा आपको टिट बिट भी दिया हुआ है, इसको भी एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने आपकी बुक में बेटे इस तरह के बॉक्सेस बने होंगे ना, आपने कभी भी इसको छोड़ना नहीं है चॉइस पे कि ये तो ऐसी साइड पे लिखा हुआ है, नहीं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, इनके अंदर से एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, एक दफ़ा इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, so they expand more freely than solids. That is why we should not fill a bottle of water to the top before freezing it. It might crack. कॉमन सा फिनोमेना है, रूटीन में हम लोग ये तो ऑब्जर्व करते हैं बेटे।
लिक्विड जो है इसका डेफिनेट शेप नहीं होती, इसलिए ये क्या करता है, ये ज़्यादा फ्रीली एक्सपैंड करता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर तक फास्टर जो है वो मूव करते हैं और काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। यही वजह है कि हमने कभी भी पानी की बोतल को ऊपर तक नहीं बढ़ते जब हमने उसको फ्रीज़ करना हो। तो जब भी हम किसी बोतल को फ्रीज़ करते हैं तो हम पानी का लेवल थोड़ा सारा नीचे रखते हैं, थोड़ा सारा कम रखते हैं, ठीक है। तो ये उसकी वजह भी है ताकि वो क्रैक ना हो। अगर आपकी बोतल बिल्कुल आप ऊपर तक भर लोगे तो जब उसको फ्रीज के लिए हम रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी बोतल फट जाती है, आपकी बोतल क्रैक हो जाती है। तो यही वजह है, उसको हमें थोड़ा सारा कम उसका लेवल रखना पड़ता है ताकि वो क्रैक ना हो, क्योंकि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीली जो है वो मूव करते हैं और वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। तो हमने 2 एक्सपेंशन जो है वो कंप्लीट कर ली। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में किस तरह से होती हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में किस तरह से होती हैं वो भी बेटे हमने डिटेल से पढ़ लिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है, कि गैसेस के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से हो रही है, ठीक है। आपने आज के लेक्चर को, आज के पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म कर दूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।